नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले सीएम भूपेश बघेल ने बजट पेश किया, इस नए साल का बजट पेश किया। उसमें जो सबसे अहम मुद्दा था वो था बेरोजगारी भत्ता, जिसके लिए बीजेपी पिछले कई दिनों से मैदान पे उतरी हुई दिखाई दे रही थी। बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देने की बात हुई है, जिसमें 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देनी है। ये खबर आते ही रोजगार कार्यालय में, जहां रोजगार का पंजीयन होता है, वहां पर भीड़ बढ़ गई। लोग, युवा आगे आके पंजीयन करा रहे हैं ताकि उनको बेरोजगारी भत्ता मिल सके। मगर इसके पीछे की जो सच्चाई है कि बेरोजगारी भत्ता के लिए कौन पात्र होंगे, कौन नहीं होंगे, इसकी गाइडलाइंस आ चुकी है। राज्य सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस आई है, हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या कुछ नियम और शर्तें लिखी गई है, जिससे आप बेरोजगारी भत्ता के पात्र हैं या अपात्र हैं, इसका पता चल सकता है। गाइडलाइंस के अनुसार इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दे होगा। यदि व्यक्ति विशेष 1 वर्ष की युक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ता की अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी जाएगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब यह है, जो पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है उसको 1 वर्ष की अवधि तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और यदि उसको कोई नौकरी नहीं लगती है तो उसकी अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी जाएगी। मगर उसके बाद भी अगर नौकरी नहीं लगती है तो उससे अधिक उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। मतलब यहाँ का उसके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो बेसिकली, अगर आप बाहर कहीं से आए हैं तो कम से कम 15 साल आप छत्तीसगढ़ में रहने वाले होने चाहिए, तब आपका निवास प्रमाण पत्र बनता है। जो यहाँ का मूल निवासी नहीं है वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक की जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक रखी गई है। इस बीच के बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और आवेदनकर्ता मान्यता प्राप्त स्कूल से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना चाहिए। 12th मतलब 12वीं की परीक्षा उसको मान्यता प्राप्त, किसी भी एरे गैरे बोर्ड से पास हुए व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, वो पात्र नहीं माना जाएगा। जिला रोजगार व स्वरोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन होना अनिवार्य है। और नए पंजीयन, जो अभी अभी पंजीयन करवा रहे हैं, वो उसके लिए पात्र नहीं होंगे। जिनका पहले से पंजीयन हो चुका है और अभी वो नवीनीकरण करा रहे हैं, वही केवल पात्र होंगे। लगभग 2 साल पुराना पंजीयन आपके पास होना चाहिए, तभी आप पात्र माने जाएंगे। नए पंजीयन को पात्र नहीं माना जाएगा। और जो आवेदन करता है उसके परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उस परिवार में पति पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माँ बाप, इन सब की आय को मिलाकर अगर 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख होती है तभी आप पात्र होंगे। उससे ज़्यादा होने पर आप पात्र नहीं होंगे। बेरोजगारी भत्ता के अपात्र होने की शर्तें: एक परिवार के केवल एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि आपके घर में एक या एक से अधिक बेरोजगार हैं और वो सभी अप्लाई करते हैं बेरोजगारी भत्ता के लिए, तो उनमें से किसी एक को ही, जो पहले पात्र हो चुके हैं, उनको ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दूसरे व्यक्ति के लिए बेरोजगारी भत्ता के लिए वो पात्र नहीं होंगे। आवेदक के परिवार में किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था एवं स्थानीय निकाय में 4th श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसे आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। मतलब परिवार में से कोई भी अगर सरकारी नौकरी के ग्रुप डी में है तो चल जाएगा, उससे ऊपर श्रेणी में है तो उनको, उस परिवार का कोई भी सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र के किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसे आवेदक भी बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब अगर आपको पहले किसी नौकरी का ऑफर आया है और आपने उसे ठुकरा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, तो भी आप बेरोजगारी भत्ता के लिस्ट में नहीं आएंगे, आप पात्र नहीं माने जाएंगे। पूर्व एवं वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्री और सांसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगम के पूर्व या वर्तमान महापौर और जिला पंचायत के पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब अगर इन किसी भी कैटेगरी में आपके फैमिली का कोई भी मेंबर आता है, महापौर हो, अध्यक्ष हो या सांसद का सदस्य हो, संसदीय सदस्य हो, उनके परिवार वाले बेरोजगारी भत्ता के लिस्ट में नहीं आएंगे, वो भी अपात्र माने जाएंगे।
पेंशन भोगी जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, इनके परिवार के भी सदस्य बेरोजगारी भत्ता के पात्र नहीं होंगे। मतलब जिनके परिवार में किसी को भी 10,000 से भी अधिक पेंशन मिलता है, चाहे वो पेंशन किसी भी प्रकार का हो, पेंशन अगर 10,000 से अधिक है तो उस परिवार का भी कोई सदस्य बेरोजगारी भत्ता का पात्र नहीं होगा। वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो, उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा। मतलब अगर आपके परिवार के लोग इनकम टैक्स भरते हैं तो भी आप अपात्र होंगे। अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। मतलब अगर आपके परिवार में कोई पेशे से इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई आर्किटेक्ट है, ऐसे परिवार के सदस्यों को भी या ऐसे परिवार के बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए जो स्वीकृति होती है, आप जो प्रोसेस करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या है वो भी देख लीजिए। बेरोजगारी भत्ता की विस्तृत योजना की प्रति रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी तथा इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों द्वारा भी किया जाएगा। जब ये आवेदन खुलेगा, ओपन होगा, तो ये सब विभागों में और समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसका एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, आप तक सूचना पहुंचाई जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय सभी आवेदकों का पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेगी। संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र है या नहीं। मतलब जो भी नियम हमने आपको बताया पात्रता और अपात्रता की, जनपद पंचायत ये सब की निरीक्षण करेगी कि आप इसके पात्रता की श्रेणी में आते हैं या नहीं। पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी एवं उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकायों द्वारा की जाएगी। जिन आवेदकों को जनपद पंचायत नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति किया जाता है, उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रति माह अंतरित की जाएगी। मतलब अगर आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं, आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो जो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता है वो सीधा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ता हेतु अपात्र हो जाएगा एवं उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय को सूचित करना होगा और तत्पश्चात संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा और बेरोजगारी भत्ता की राशि उन्हें अंतरित करना बंद कर दी जाएगी। यदि आपको बेरोजगारी भत्ता जब मिल रहा है, उस बीच आपको अगर किसी भी प्रकार की नौकरी लग जाती है तो आपको जाके जनपद पंचायत में या फिर नगरीय निकाय में आपको सूचना देनी होगी कि आपको नौकरी प्राप्त हो चुकी है और आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय हर 6 महीने में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेगा कि वह अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या अपात्र हो गए हैं। अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई के पश्चात अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय पारित करेगा और उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदाय करना बंद कर दिया जाएगा। अगर आप अपनी नौकरी की सूचना नहीं देते हैं, इस स्थिति में भी जनपद पंचायत और नगरीय निकाय हर 6 महीने में निरीक्षण कर सुनिश्चित करेगा कि आप पात्र हैं या अपात्र की श्रेणी में आ चुके हैं, और अगर आप अपात्र की श्रेणी में आए हैं तो आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्ति को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता
बंद कर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण जो एक योजना चलती है उसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, आपको ऑफर भी दिया जाएगा कि आप आके उसमें सीख लीजिए और सीखने के बाद जो वहाँ से नौकरियाँ लगती है उसके भी आपको ऑफर आएंगे। अगर आप किसी भी स्थिति में इस ऑफर को ठुकरा देते हैं या नौकरी करने से या प्रशिक्षण लेने से इनकार कर देते हैं, इस स्थिति में भी आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। तो ये सारे नियम, शर्तें, गाइडलाइंस थी जो राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। अगर आप इन सारे नियमों को मानते हैं और बेरोजगारी भत्ता के पात्रता की श्रेणी में आते हैं, इस स्थिति में ही जाके आपको 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता से जुड़े और भी खबरों के लिए, अन्य खबरों के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।